सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम धाम के हृदय आराध्य श्री श्यामा श्याम और श्यामा श्याम की निरंतर सेवा में रत उनके सुख में सुखी ऐसे समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। इन्हीं की करुणा, इन्हीं के चरणों का, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के चरणों का आश्रय, इनका नाम बहुत जल्दी हृदय में इनसे मिलने की विकलता और इनकी प्राप्ति करा देगा। महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं, आप ज़्यादा भटकिए मत। बहुत तीव्रता से आप भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं। जीवन का सार बात है प्रभु की प्राप्ति, उनके प्रेम में उन्मत्त हो जाना। आप बहुत जल्दी प्रभु से मिलना चाहते हैं, उनके प्रेम में डूबना चाहते हैं। बस उनकी शरण हो जाओ, उनका नाम लो, उनके सामने अपने हृदय की बात रख दो। सबसे आसान सहज सरल उपाय, प्रभु
अब तक जहाँ था जैसा था नहीं जानता था, मैं आपका हूँ श्रवण सुजस सुनी आया हूँ। प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। हे नाथ, अब तक गलती हुई क्षमा कर दो। अब आपका श्रवण, आपका सुजस श्रवणों से सुन के मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु के सामने अपने हृदय की बात रख दो। जिस स्थिति में हो, जहाँ हो, जो भी हो, प्रभु नहीं देखते, बस जो नर होए चराचर द्रोही, आभय सभय शरण तक मोही। करो सद्य ते ही साधु समन, मेरा प्रण है उसके समस्त छल कपट का हटाकर साधु बना देना मेरा काम है, मेरा वचन है, मेरा प्रण है। जो मेरा है उसको मैं साधु बनाता हूँ। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर बिल्कुल बेपरवाह उन्हीं की प्राप्ति के लिए, उन्हीं की कृपा से कह रहे हैं उनका नाम रटन करो। बहुत सार बात महापुरुषों के जीवन की है, प्रभु के चरणों का आश्रय। यदि ये बात समझ में आ जाए ना, तो समझ लीजिए हमें प्रभु से मिलने की पास मिल चुका है। अगर हृदय में ये वृत्ति जागृत हो रही है तो उनके चरणों का आश्रय, जहाँ आश्रय हुआ तो भजन बनने लगता है निरंतर। जिनके हैं उन्हीं का निरंतर स्मरण, नाम, कीर्तन, जप आदि सब उन्हीं के लिए होने लगता है। कह रहे हैं बस उनके सामने अपने हृदय की बात रख दो। तुम घबराओ मत, प्रभु हमारे हैं, बिल्कुल सबसे सुहृद प्रभु हमारे हैं, सर्वत्र हैं, वो हमारे पास भी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हमारी समस्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं और सर्वशक्तिमान हैं। किस बात का भय करना, उनके हो जाओ, बिल्कुल उनसे प्रीति कर लो। बहुत सरल है, प्रभु को रिझाना सबसे सरल है। हम समझ नहीं पाते, संसार को रिझाने में अपने समय को गंवाते रहते हैं। सबसे आसान तरीका है प्रभु को रिझाना। प्रभु कह रहे हैं तुलसी के पत्र, जल, पुष्प मैं दे दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में वृक्षा भक्त्या प्रक्षति, मैं उसको पा लेता हूँ, उसको स्वीकार कर लेता हूँ। कौन है जो पत्ता पत्ती पाता हो, फूल पाता हो? केवल प्रभु। भाव से स्वीकार कर दे, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, और अर्पित कर दिया, स्वीकार कर लिया, और मानते हैं मेरी बहुत सेवा करता है। प्रायः होता है कि भगवान है ही नहीं। आपको छोटा सा मंजर बताते हैं। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे ये बना तो इसको कोई बनाने वाला है ना, तो इसी प्रकार ये समस्त सृष्टि का कोई है ना अधिष्ठाता। कहें जैसे ये बात सुनकर कि भगवान है, ये विश्वास कैसे हो, तो आप छोटी सी बात एक कह रहे हैं, ये सृष्टि है बहुत सुंदर है, तो किसी ने इसकी रचना तो की ही होगी ना, तो वो कोई जो है ना वो भगवान है। दूसरा, उनकी सामर्थ्य हम मानते नहीं है ना, छोटी सी सामर्थ्य। अभी आया ना बाढ़, चारों ओर हाहाकार मचा दिया, ये छोटी सी है। कोरोना आया, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और ऐसे ऐसे जाने क्या क्या, एक छोटी सी ये वो है उनकी लेश। और प्रभु जिस समय महाप्रलय का समय होता है ना, अखंड 100 दिव्य वर्षों तक अग्नि की वर्षा, 100 वर्षों तक जल की वर्षा, समस्त विलीन, कुछ नहीं बचता। ये तो कुछ मंजर हैं प्रभु के। अब तो समय बिगड़ता जा रहा है ना, जैसी जैसे आचरण होते जा रहे हैं, उस प्रकार से परिस्थिति, प्रकृति अपना स्वरूप अपने आप में संवरण करती जा रही है। पहले वर्षा 10-10, 15-15 दिन लगातार होती रहती थी, अभी घंटे आधा घंटे लगातार नहीं बरसती। बहुत ये दुर्दशा बदलती बिगड़ती जा रही है, बिल्कुल दुर्दशा होती जा रही है। यदि चैन है, शांति है, केवल इन महापुरुषों की कृपा से। इसीलिए कह रहे हैं उनके हो जाओ। तर्क वितर्क बुद्धि का छोड़ दो, भगवान नहीं। छोटी सी लहर है, संभालो, संभाल सकते हो? एक छोटा सा अंश है, चारों ओर की क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं कर सकते। बस प्रभु के हैं, उनके हो जाए। वो हैं, निरंतर है, आपको अनुभव में तभी आएंगे। थोड़ा सा जीवन को पवित्र करें, पवित्र महापुरुषों के द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग है वैसे साधन में लगें तो अनुभव में आने लगेगा। जानना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। प्रभु हैं, हृदय में स्फुरित होने लगेगा, प्रभु हैं। बहुत जल्दी
कुछ ही समय रह के किन्हीं महापुरुषों के चरणों का आश्रय लें और उनके द्वारा प्रदत्त उपासना में चित्त को लगाएं तो हृदय से निकलने लगा, प्रभु कब मिलोगे। अब ये नहीं जानना कि प्रभु है, अब ये आएगी कब मिलोगे हृदय में। और जहाँ और व्याकुलता बढ़ी तो प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बिल्कुल तर्क वितर्क छोड़ के, छोटा सा ही मंजर है, देख लीजिए चारों। अब क्या करें क्या करें। कोरोना आया, कितने वर्ष तक, 2-3 वर्ष तक तो बंदी रहा ना सब। छोटा सा है एक ये, उनके ऐसे जाने कितने हैं सामर्थ्य, कितना वैभव है प्रभु के पास। बस उनके हो जाओ, सार बात है। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनको जानने के लिए उन्हीं के चरणों में आश्रित होना पड़ेगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में माया तरंती थे। अगर मुझे जानना है, इस माया से पार होना है, तो बस मेरे चरणों का आश्रय। उनके आश्रित होते ही भजन की वृत्ति जागृत हो जाएगी। उनका नाम बहुत समस्त साधनों का सार है नाम। विश्वास नहीं होता इस बात में, लगो कि इधर ये सद्गुण ऐसा करो, ये साधना, ये विश्वास नहीं होता। बहुत जल्दी समस्त साधनों की अनुभूति हृदय में खुद स्वयं करा देगा। नाम सर्वसमर्थ, भगवान का भगवान है, भगवान का भगवान। प्रभु अधीन हो जाते हैं। अपने बस करी राखे रामू। आप इस शब्द पे जाइए, रामू। रामू किसको कहते हैं? मतलब राम नहीं कहा, जैसे किसी को सांकेतिक भाषा में कहते हैं अरे इधर आ, मतलब प्रभु को अधीन करके और उनको बहुत जैसे इतना निकट कर दिया नाम ने कि कहीं पर्दा नहीं रहा। प्रभु ईश्वर भगवान नहीं, रामू अपने बस करी राखे। हनुमान जी महाराज ने, वो कहते हैं प्रभु उनके जहाँ हनुमान जी रहते हैं ना, दिव्य कीर्तन, रोम रोम से कीर्तन होता रहता है। जहाँ कृपा करके पधारते हैं दिव्य वातावरण होता है। और हर जगह जहाँ प्रभु की चर्चा होती है हनुमान जी विराजते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम समतात और ऋण में नहीं, आपसे ऋण नहीं। क्यों? प्रभु के भजन में डूबे हुए हैं। उनका स्मरण कर ले तो दिव्य प्रभु की प्राप्ति के योग्य हो जाए, प्रभु को प्राप्त कर ले। भगवान का नाम प्रभु से भी बढ़ के विश्वास करके एक बार लग जाओ। जा क्या रहा है? कुछ इसमें खर्चा तो हो नहीं रहा, कुछ आपसे लिया तो जा नहीं रहा। बस स्वीकार करके देख लो क्या होता है। जीवन बदल गया। देख रहे हैं ना हम नेत्रों से, सामने ही देख लीजिए कैसा महान संसार में जीवन, और कहाँ एक क्षण में मेरी राधा राधा। देख रहे हैं ना सामने। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या लेंगे इस नाम का? एक क्षण में चित्त का परिवर्तन करके महापुरुषों के चरणों में आश्रित कर दिया। अब कल्याण में संशय, जहाँ भी अगर शरीर छूटेगा तो धाम की महिमाएं, दरवाजे पे विमान खड़ा रहेगा। ये धाम का कि एक बार वृंदावन आके पुष्प को सूंघ ले, ठाकुर का दर्शन कर ले, लता का स्पर्श कर ले, किसी महापुरुष को प्रणाम कर ले, धाम के किसी वासी को और श्रद्धा दृष्टि से देख ले, कभी ना आए दोबारा, फिर से उन्हीं आचरणों में लग जाए, तो जिस समय मृत्यु होगी तो धाम का दिव्य विमान उसके दरवाजे पे खड़ा होगा उसे परम पद को ले जाने के लिए। एक बार की महिमा। जो निरंतर धाम वास कर रहे हैं, अहो भाग्य उनके। बस उनके चरणों का आश्रय और उन्हीं का नाम, उन्हीं की कृपा से। पूर्व प्रसंग में श्री पंडित रामकृष्ण बाबा महान वैराग्य, भजन और दिव्यता की मूर्ति, जो भी चरणों के आश्रित हो गया, जो उनकी सेवा में आ गया, जो उनके पास आ गया, प्रभु से मिला दिया। जिस भी संप्रदाय का, कहीं संप्रदायवादिकता नहीं, बस मेरे प्रभु का है। और उसी के अनुसार उपासना में लगा के बाबा ने उसकी प्राप्ति करा दी उन्हें। समर्थ महापुरुष। लेकिन एक समय होता है इन महापुरुषों का, मौका मिला है, सेवन कर लो। ये सदा नहीं रहेगा। जैसे अभी वृंदावन में जो भी महापुरुष जन विराजमान है, केवल प्रभु के हेतु की कृपा से विराजमान है। यदि इनका लाभ नहीं लिया तो केवल पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। कितने बड़े बड़े महापुरुष जन, कोई समय ऐसा था, पंडित रामकृष्ण बाबा, 100 वर्ष पहले की बात है, गौरांग दास बाबा, कृपा सिंधु दास बाबा, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष जन, एक साथ जिधर दृष्टि करो उधर संतों की मंडली का दर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि जो परिकर था यहाँ का रहने, वो भी रज लगाए, तिलक किए, हाथ में माला लिए, धाम में रहने वाले, और जो भी निकल के जा रहा है प्रणाम। एक बहुत पुरानी हमने वीडियो देखी, 90 साल 70 साल पुरानी, किन्हीं कृपा करके बनाई होगी, केवल वैष्णव जन ही धाम में,
ऐसा दिव्य स्वरूप, और इतने वैष्णवजन धाम में अभी हैं, पर गुप्त होते जा रहे हैं। और प्रभाव में कमी नहीं आएगी, लेकिन स्वरूप तो बदलता जा रहा है ना। अभी यदि लाभ नहीं लिया तो ये करुणा करके विराजे हैं। लाभ बस बिल्कुल अपने इसको बंद करके जैसे कहने वैसे चलते चले जाओ, तो जो करना चाहते हैं, जो वो हैं, वो हो जाओगे। सबसे सरल तरीका है। बाबा का निरंतर अब स्वास्थ्य, क्योंकि अवस्था 80 वर्ष की हो गई, अब महाप्रयाण का समय आ गया। निरंतर बस अब रुग्णावस्था है, दवा आदि ले लेते हैं, जो भी उचित, वो भी बाहर की नहीं, बस सहज में जो प्राप्त हो जाए। संध्या बाबा अपना सुबह से नियम करते और संध्या के समय ठाकुर जी का दर्शन करते, राधा रमन जी का, और मधुकरी लेते हुए आते। एक दिन विचार किया कि बाबा, किसी कासगंज के तेल मिल के मालिक ने, कि बाबा की फोटो खींच लेते हैं, और गुप्त रूप से 3 जगह कैमरा लगा दिया। बाबा श्री एक उपासक के संग जा रहे थे, श्री विष्णुदास जी के साथ संग संग गए, मधुकरी के लिए जा ही रहे, वो अपने भजन में, मत कोई बाहरी बात नहीं। प्रणाम है इन सब महापुरुष, अपना जीवन आप सबकी नहीं कहते, अपनी कह रहे हैं। बस श्री जी के कृपा करके रखा हुआ है, जाने कैसे मूर्तिमान, मतलब 12 घंटे मृत्यु का समय आ गया, शरीर छूटने का समय आ गया, पर नियम नहीं तोड़ा। गला सूख रहा है पर व्रत नहीं छोड़ा। ऐसी निष्ठा अद्भुत, बलिहारी। तो ऐसे कालीदह के पास एक कैमरा था और 2-3 जगह कैमरा लगाया। दृष्टि पड़ गई श्री विष्णुदास जी को। बाबा फोटो खिंचाते नहीं थे। कोई सी भी संत का, यदि आप, उनका कोई नियम है ना, आप उल्लंघन करेंगे तो अपराध बनेगा। उनका नियम है, नहीं ऐसा करते तो सहज में हो जाए, बिल्कुल नहीं। अभी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज विराजमान है, ना फोटो खिंचाते, ना चरण स्पर्श कराते, और ऐसा ही है, सब करते भी हैं, पर जो जबरदस्ती जाकर करता है ना, अपराध बनता है। उनकी इच्छा नहीं है और आप जब उनको, तो वो चुप हो जाएंगे। उन्हें तो अंदर से पीड़ा हुई ना, जबरदस्ती से कोई संत पा रहे हैं और थाली से उठा के पा लिया, तो उनका हृदय दुखाना आपके लिए क्या हुआ? आपकी उपासना रुक जाएगी, आपका मार्ग रुक जाएगा। सहज, अत्यंत सहज, उनकी रुचि के अनुसार चलो, अपनी रुचि के अनुसार उन्हें मत चलाओ। बाबा जा रहे थे अपने भजन में ली, विष्णुदास जी ने देख लिया, बाबा कैमरा, तत्काल बाबा ने ऐसे मुख ढक लिया और फिर वहाँ से बड़े आ गए। फिर एक बार ऐसा हुआ, दोबारा मैं फिर से विष्णुदास जी ने संकेत कर दिया, बाबा देखो कैमरा लगा है, और फिर भागे बाबा वहाँ से। तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ, बाबा ने मुख ढका और वहाँ से दौड़ लगाई वापस, और कुटिया पे आकर सांस ली। बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, शांत हो गए, लेकिन प्रभु को सहन नहीं हुआ अपने जन का ये कष्ट, क्योंकि वृद्ध शरीर है और ऐसी अवस्था। कुटिया पे आ गए। कुछ ही दिन बाद उसकी मील बंद हो गई और फोटोग्राफर जिसने फोटो कैमरे लगाए थे ना, वो उसको पधार गया। महान, देखो अब कहोगे क्या अपराध इसमें? उनकी रुचि के विरुद्ध उन्हें कष्ट पहुंचा, पधार गया। वो कुछ ही दिन में पधार गया धाम से, शरीर छूट गया और उनकी फैक्ट्री आदि बंद हो गई। फिर आके क्षमा याचना करी, तब ऐसे हुआ। फिर उन्हीं ने करुणा करके एक जो छवि मिलती है, तब है उनकी रुचि के अनुसार। बाबा कभी बाहरी अपना, जैसे महापुरुषों के अंदर समस्त सिद्धियां विराजमान रहती हैं, पर कभी प्रदर्शन नहीं करते उनका। एक समय भंडारा था, श्री प्राण गोपाल गोस्वामी जी की माता जी का तिरोभाव दिवस, तो उनने कुछ भेंट भेजी और कहा वहाँ संतों का सेवा कर दें। अच्छा, आचार्य वंशज हैं। तत्काल बाबा ने कहा हाँ हाँ करो, व्यवस्था की गई। उसी दिन कलकत्ता से श्री रामदास बाबा, बहुत अद्भुत महापुरुष हुए, श्री गौरांग दास जी इन्हीं के शिष्य हुए। 250-300 वैष्णवों के संग वृंदावन आ गए और दर्शन करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए चले गए। और संध्या, और बाबा के पास खबर भिजवा दी कि संध्या के समय गौर गदाधर कीर्तन आपकी कुटिया पे करेंगे। प्रसाद के लिए नहीं कहा, सोचा कि संत आ रहे और सब परिकर आ रहा साथ में, तो कृपा सिंधुदास बाबा से कहा
पूरी व्यवस्था लगो, सबको प्रसाद पवाना है। अच्छा, अन्य और को भी नियम कर दिया था सबको कि आप आइए प्रसाद पाइए, निमंत्रण दे चुके थे। अब इतनी व्यवस्था नहीं थी कि सब जन प्रसाद पा लें। बाबा से कहा, पर बाबा से कहें कैसे, आ गए सब। 250-300 जो उनका परिकर था और धाम का परिकर कुछ। प्रसाद जब कीर्तन हुआ उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद वितरण हुआ, सबने पेट भर के प्रसाद पाया और कमी नहीं हुई, बच गया प्रसाद। कृपा सिंधु दास बाबा को आश्चर्य हुआ कि प्रसाद इतना ही नहीं बना, पर ये बच कैसे गया। तो बाबा से जब ये बात कही तो बाबा ने कहा सब बहुत थोड़ा पाने वाले थे, सबने ऐसे किन का लिया होगा, पर समझ गए कि बाबा ये केवल आपकी शक्ति है। यहाँ श्री शरणागत आश्रम एक बार ठाकुर जी का भोग लगा और संतों का भंडारा किया। तो वहाँ नियम होते हैं कुछ संतों के कि जिस कुटिया में जैसे रसोई होती है ना, तो अलग अलग होते हैं, रसोई, भंडारी, कुठारी आदि आदि, संतों की अपनी पद्धति है। तो वहाँ विराजमान थे और उसका एक ही जन उसके अंदर रहेगा, अन्य कोई नहीं। जैसे वो अंदर खड़ा है तो वो बाहर नहीं आएंगे, वहीं से सामान ला के दे रहे हैं, दिया प्रसाद आके उठा के और दे दिया, एक दीपक जला के रख दिया है, बस केवल वो देख रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कभी कमी नहीं पड़ती। आज भी टटिया आश्रम में ऐसा ही होता है। उस जो भंडार है, रसोई है, वहाँ किसी का प्रवेश नहीं होता है और बिल्कुल ऐसे ही पद्धति से प्रसाद बनाया जाता है। बहुत पवित्र अवस्था है, ऐसी होती है, किसी की दृष्टि ना पड़े। तो लड्डू की लीला हुई, बड़े बड़े लड्डू, थोड़े ही बने थे और भगवत लीला ऐसी हुई, सबको बांट दिए गए। कई दिनों तक उनका भंडारा चला, लास्ट में जाके उनको यमुना जी में प्रवाहित करने पड़े। इतने लड्डू बनाए नहीं, पर वो कि कहीं प्रभु की कम ना पड़ जाए। ये सब दिव्य महापुरुषों का प्रभु के भरोसे है ना, कभी कमी नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा कि बाबा ये केवल आपकी सामर्थ्य है, इसीलिए ऐसा हो, नहीं तो कहाँ ऐसा हो सकता था। बाबा की भजन पद्धति में मुख्य था लीला स्मरण और नाम जप, बस सार बात है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की निरंतर श्री सनक सनंदन आदि ऋषि हरि शरणम ये करते रहते हैं। नारद जी निरंतर भगवान श्रीमन नारायण नारायण का जप करते रहते हैं। आदि समस्त श्री जी लाल जी का नाम, त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी विदग्धे रसनिधो प्रिय भूयो भूया सुदृढ़मति रागो भवतु में इति प्रेष्ठे नोक्ता रमण मम चित्ते तब बचो बदंती तिस्मेरा मम मनसी राधा बिलसतु। ऐसे निरंतर एक दूसरे का नाम रटते रहते हैं। श्याम श्यामे थी सुंदर वरे थी श्री लाडली जो यज्ञापा सक्र श्री लाल जी महाराज निरंतर राधे थी मम जीवनम। बस सार बात है, पर समझ में बिरलों के आ जाती है। शेष अवस्था में भी केवल रात्रि में वो 2 बजे उठते, शेष रात्रि 2 बजे उठकर लीला स्मरण करते हुए नाम जप करते। इस कोटि का नाम जप बाबा का माला से कर रहे हैं ना, अंतिम अवस्था तक, तो प्रसाद पाते हुए भी उंगली ऐसी ही रहती, वो उंगली टेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल सीधी। श्री चंद्रशेखर बाबा जी दर्शन किया श्री जी कृपा से, ऐसे ही उंगली, बस वो चल रहे हैं फिर रहे हैं, बस कुछ भी हो रहा है, ये उंगली ऐसे ही। तो बाबा की बता रहे कि कहीं कुछ नहीं, निद्रा अवस्था में भी जप हो रहा है निरंतर, सो रहे हैं पर निरंतर स्पष्ट शब्दों में सुनाई दे रहा है श्री जी का नाम, प्रभु का नाम। और उंगली बिल्कुल वैसे, कई बार उसको सीधा ऐसे किया गया, फिर वो सिद्ध हो गई उंगली। महापुरुषों का दिव्य केवल ऐसी भजन में प्रगाढ़ रहती। कई बार गंभीर रूप से बाबा बीमार हुए, क्योंकि अब निरंतर है ना, ये छोटे छोटे से, अब क्या है, बाबा का पूर्णता का जीवन है अब, तो इसलिए छोटे छोटे से जो आश्रित हुआ उसकी चर्चा, थोड़े थोड़े से जीवन। प्रभु से प्रार्थना करते, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई महापुरुष अपने लिए कह दे, अरे उपासक नहीं कह सकता, फिर महापुरुषों की तो कहना क्या। कोई उपासक नहीं कह सकता प्रभु हमारे कष्ट हो गया ठीक कर दीजिए, या हम भूखे हैं हमें भोजन दे दो। कोई उपासक नहीं कह सकता। आपके चरणों में समर्पित है, आप स्वस्थ रखो या मार दो, आपकी राजी। हम कौन होते हैं इस विषय में कहने वाले। बाबा को
कष्ट बढ़ता चला गया। दाढ़ में इतना दर्द बढ़ा कि असह्य कष्ट। तो श्री कामिनी कुमार घोष के पुत्र, ये भी बहुत बड़े महापुरुष, 3.5 लाख नाम जब, यहाँ ये गढ़ है वृंदावन, एक से एक भजन दी। जब इनको देखते हैं ना तो पता चलती है कुछ नहीं है, समझ में आती है कहीं नहीं, केवल प्रभु के भरोसे के पार हैं और कुछ नहीं है। इनका कृपा से श्रवण कथन करने का अवसर मिला है, नहीं तो कहाँ ये मूर्तिमान तपस्या भजन साधन की मूर्ति है। अपनी तो बस इन्हीं की चर्चा करते सुनते हुए प्रभु को पालेंगे और कोई नहीं। ना कहाँ ऐसा अवस्था, कहाँ ना भजन की एक क्षण के लिए भजन चित्त शांत नहीं बैठता, कहाँ हम निरंतर ऐसी अवस्था को प्राप्त। पर उनने स्वीकार कर लिया, ये बात है, वृंदावन ने स्वीकार कर लिया है। दाढ़ में दर्द हुआ और वो आए तो पूछा बाबा दर्द, तो पता चल गया कि यहाँ दर्द है, बहुत कष्ट। तो कहा ये डार निकालनी पड़ेगी, ऐसे ठीक नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है निकाल दो। डार निकालने वहीं कुटिया पे, और अब बाबा को कष्ट है उन्हें पता नहीं, लेकिन डॉक्टर को कष्ट हो रहा है एकदम देख के दर्द, और डार को देख के बोले जय गौर। बाबा ने झटक दिया और उठ के दूर खड़े हो गए जाके, बोले मूर्ख कहीं का, बोले प्रभु को व्यर्थ में कष्ट देता है, जा जीवन में कभी ये डार नहीं निकलवाऊंगा, तेरे से तो निकलवाऊंगा नहीं, तू भाग यहाँ से। भगा दिया। बोले प्रभु को कष्ट, राधे गौर इनको क्यों कष्ट देना, इनको व्यर्थ में, शरीर ने पाप किए भोग रहा है, उनका नाम लेते हो। पूज्य महाराज जी परिक्रमा करते हुए देखा, जैसे परिक्रमा जा रहे हैं और संग में बड़ा परिकर है, अब जैसे गड्ढा आदि आया, कंकड़ पैर में लगा, राधा, महाराज जी रुक गए। बोले क्या व्यर्थ की बात करते, अब लगेगा कि राधा नाम लेने पे ऐसी बात क्यों करते हैं। बोले संभल के क्यों नहीं चलते, टॉर्च रखो, थोड़ा दूरी बना के चलो। एकदम चिल्ला दिया। इसका तात्पर्य है कि प्रभु अपने जन के लिए तत्पर है हर समय। अब जरा सा कष्ट हुआ, पुकार वो हुआ, अरे उनको कष्ट में दे रहे, उनको सुख पहुंचाना है कि उनको कष्ट देना है, ये आंतरिक भाव उनका, पर ना समझ नहीं कर रहा। तो बाबा ने कहा कि उनको कष्ट दे रहे हो, उनको व्यर्थ कष्ट पहुंचा दो, चलो जाओ तुमसे दाढ़ी निकलो, और निकलवा ही नहीं बाबा ने। महाप्रयाण का समय हुआ, 80 वर्ष की अवस्था है, दुर्बलता निरंतर बढ़ती जा रही है, शरीर कष्टप्रद। भजन संबंधी सारे नियमों का पालन जो जीवन में लिए हैं अंतिम समय तक, यहाँ थोड़ा सा सर में दर्द हो जाए तो सारे नियम बंद, सत्संग बंद, और ये अंतिम समय तक जो भी नियम जीवन में लिए हैं अंतिम क्षण तक। नित्य मधुकरी को जाना, ठाकुर गोविंद देव जी का दर्शन करना, एकादशी व्रत का पालन करना और निरंतर भजन में संलग्न रहना, ये तो नित्य की दिनचर्या है बाबा की। और उत्सव आदि होते हैं ना, तो उत्सवों में समस्त ठाकुर जो भी महापुरुष जन है उनकी समाधि पर जाके उनको दंडवत प्रणाम करना, ये नियम रहा बाबा का। धीरे धीरे कुछ समय जब बीता तो मधुकरी जाना छूट गया, अब इतना सामर्थ्य नहीं रहा कि जा सके। तो दुर्बलता के कारण नियम रक्षा के लिए कि मधुकरी होती रहे, दरवाजे पे खड़े हो जाते, कोई उपासक आता तो उससे कहते मधुकरी मांग लेते उससे। कुछ समय बाद वो भी बंद हो गया और केवल अब बेड पे पड़े, जो तख्त है उस पे पड़े रहते, ये भी छूट गया। जीवन भर केवल मधुकरी, ब्रजवासियों के द्वारा प्रदत्त जो मधुकरी है उसके द्वारा जीवन का निर्वाह किया, अन्य कुछ पाया ही नहीं, वो भी छूट गया। अब केवल कोई कुछ पा नहीं रहे, अब जो फल है उनका रस निकाल के कृपा सिंधुदास बाबा उनका रस बना देते हैं और दे देते हैं बाबा को। तो बहुत आग्रह करके तब थोड़ा सा ले लेते हैं। तख्त पर बाहर ले जाकर विराजमान कर देते बाबा को। बाबा कहते कि हमें बाहर ले चलता कि रज का स्पर्श होता रहे, संतों का दर्शन होता रहे। और बाबा ऐसे तख्त उठाया संतों ने और उनको लेके चल दिए। बाबा स्वयं बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाबा स्वयं बोल रहे हैं। बस ये बात जो ही बाबा ने बोली अब समस्त निज जनों को हृदय में समझ गए। अब बाबा ये लीला संवरण करना चाहते हैं।
संपूर्ण जीवन जो हमें करुणा करते रहे, अब बस अपनी नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। बाबा की निरंतर बिगड़ती अवस्था का समाचार जब श्री कुशल सिंह जी, उन्हें तो गुरु ही मानते थे, ये तो इनको बाबा को ही गुरु मानते थे, और श्री हरि सिंह जी जयपुर से आ गए। चिकित्सक की अब बड़े बड़े बाबा के शिष्य हैं, श्री गौरांग दास बाबा, बहुत अद्भुत महाप्रभु कृपा सिंधु दास बाबा, और ये सब आके समस्त व्यवस्था कर दी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कलकत्ते से वैद्य को बुलवाया गया, बाबा के गले में तकलीफ थी, जिसके लिए उन्हें गूलर का फल देना था। बाबा के गले में तकलीफ थी तो कलकत्ता से वैद्य दादी बुलाए गए कि बाबा का देख रेख रहें, जब तक अब बाबा हैं सामने बैठे रहें और देखते रहें। गूलर का फल उसकी छाल चाहिए थी। तो बाबा ने कहा कि ब्रज में किसी लता को आप क्षति नहीं पहुंचाओगे, ब्रज के बाहर से यदि मिलती है तो लाओ, किसी भी लता को नोचना, पत्ती तोड़ना, ये सब नहीं, ये दिव्य धाम, यहाँ हम काट दी जाती है लता है। एक एक लता के श्री जी स्वयं इसका सिंचन करती हैं, स्वयं करुणा भरी दृष्टि से देखकर इसका पोषण करती हैं। ये कुंज कुटीर में जितनी भी लताएं, महाराज जी के कर स्पर्श से दुलार की प्राप्त है सबको। स्वयं महाराज जी एक एक लताओं को दुलार करते हैं ऐसे ऐसे, और बहुत प्रसन्न होते हैं देख देख के। प्रिया प्रीतम समस्त लताओं के नीचे बैठकर सुख केली करते हैं, खेलते हैं, और समस्त सहचरी वृंद यहाँ विराजमान। इसलिए धाम की महिमा, लता पताएं, रज रानी, ये बहुत है। बाबा ने मना कर दिया कि जीवन भर इन्हीं की कृपा से मैं रहा, इनका स्पर्श मत करना, इनको कोई क्षति मत पहुँचाना, मना कर दिया कि बाहर से लाओ। फिर बाहर से लाया गया, तब बाबा को दी तो गला कुछ खुला। अब रहे थे संग में श्री ठाकुर कुशल सिंह जी आदि। बाबा से जाने से पहले बस सोचा कि एक बार वहाँ चले जाएं, और मन ही मन प्रार्थना करी कि बाबा आप करुणा करके बुला जरूर लेना। और चले गए, मन से, बाहर से नहीं कहा, चले गए, दोनों जन चले गए प्रणाम करके, और कह दिया कि कोई भी बात हो तत्काल हमें बताना, हम जैसी बनेगी सेवा करेंगे। बाबा से अब वार्ता हो रही है थोड़ी सी, सब जन बैठे हैं, तो अब ऐसे ही विराजमान है और समस्त परिकर बैठा है आके। अंतिम समय है कि बाबा आपकी समाधि, बाबा ने कहा समाधि वमाधि कुछ नहीं, सब व्यर्थ की बातें नहीं, तुम लोगों का भजन ही मेरी समाधि है, तुम लोग भजन में लगे हो ना, यही मेरा जीवंत समाधि है। आप लोग को देख के मुझे जानेंगे किनके शिष्य हैं, किनके अनुगत रहे। पंडित बाबा के पूज्य महाराज जी से किसी ने कहा कि आपका चरित्र लिखा जाए, तो महाराज जी ने बस एक ही बात कही कि ये सब हमारा चरित्र है, तुम्हारा जीवन यदि भगवत प्राप्त नहीं हुआ तो सब कुछ लिखने के बाद बेकार, और तुम भगवत प्राप्त हो गए तो बताना नहीं पड़ेगा किसी को चरित्र क्या है, आपसे जान लेंगे क्या चरित्र है। इसलिए महापुरुषों का जीवन उनके अनुयायी जन होते हैं, उनका जीवन इसीलिए कहा जाता है केवल उनकी आज्ञा में रहो, कहीं जीवन में उनके ऊपर कलंक ना आ जाए हमारे ऊपर। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि गुरु को गाली ना आवे, ऐसे आचरण हमारे बने, हमारे कारण गुरु को गाली ना मिले, हम जिनके, हमारे प्रभु को लांछन ना लगे, जिनकी कृपा से वेश मिला, इस ऐसे अब कहाँ से उठा के कहाँ विराजमान कर दिया हमारे गुरुदेव ने, हमारे प्रभु ने। बस जीवन में कभी मर जाए किसी के सामने मांगे ना, 2-3 बातों का जीवन में नियम ले ले, किसी के सामने मांगना नहीं, किसी को देखना नहीं, बस गुरु की उपासना में लगे रहना। समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ पीछे डोलती हैं, कुछ जानना नहीं पड़ता, कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, स्वयं स्फुरित होने लगता है। तो बाबा ने कहा आप लोग हमारी दिव्यता हो, हमारी स्थिति हो, हमारी समाधि हो, ये बाहर की बातें नहीं। बोले उत्सव, बोले कोई उत्सव भी मत करना, उस स्थिति को सब मधुकरी ले आना और संग में बैठकर पा लेना, बाहरी उत्सव की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई इन बातों का महत्व नहीं है, ये सब आप कर रहे हैं तो अच्छा, लेकिन उनकी सार बात है, जो दिया उसमें लग जाओ। थोड़ा हलवा, जैसे बाबा बताते कि हमारे गुरुदेव का उत्सव होता ना, तो हम किसी ब्रजवासी से कह देते, तो श्रद्धा रखता, बाबा से प्रार्थना करता कि हलवा बनवा दे, और उसको संग में ले जाते बाबा, और यमुना जी के पास ठाकुर जी को अर्पित करके भोग ब्रजवासियों को बांट देते, बस किनका ले लेते। ये बोले हो गया उत्सव हमारा, रात दिन भजन में लगे ना, ये उत्सव है।
फिर अपने आश्रम में नई उम्र के साधकों को और देखते हुए बोले और उन्हें बुलाया पास में कि इनको स्त्रियों से बचाना, और स्त्री साधक के लिए कि इनको परस्पर आकर्षण है ना, तो बस एक दूसरे से बचते रहना। कल और 2-3 दिन पहले वृंदावन महिमामृत में था कि मेरी स्थिति को प्रभु आप बचा लीजिए, मेरी स्थिति, मेरी जो वृत्ति हो रही है ये कुत्सित शरीर में हो रही है, आप इसे घसीट लीजिए तो धाम में रहते हुए इससे बच जाए। ये बहुत बड़ा विरोध है। बाबा कहते हैं इनको स्त्रियों से बहुत प्रचंड आकर्षण है। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए ना, तब तक विश्वास ना कर ले कि ठीक है, भले चित्त शांत बैठा है, प्रिया प्रीतम ना मिल जाए तब तक माने ना कि कुछ हो गया। कभी भी गिर सकते हो, कभी भी गिर सकते हो। जरा कुछ अंदर विचार हुआ, बस एक ही मात्र सार है, प्रभु मिल जाए, तभी तक ये शांत, तभी शांत होता है, इसके अलावा नहीं। बाबा ने उनको समझाया और कहा आप लोग बस भजन में लगे रहना, कोई भी बात हो प्रभु को याद करना, प्रभु संभालेंगे। दूसरे दिन राधाष्टमी थी। निर्जला व्रत रहे उस अवस्था में कृपा सिंधुदास बाबा को बुलाकर उन्होंने कहा मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पुराने घी की मालिश कर, मतलब कुछ पाने के लिए इनके ऊपर से मालिश करते। तो बाबा ने कहा, कृपा सिंधुदास बाबा ने, कि थोड़ा सा बाबा पंचामृत ले लो, बहुत शरीर दुर्बल हो गया है। बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। जब पूरे जीवन निर्वाह हो गया अब उसको चलने दो। उन्होंने कहा एक मिश्री का टुकड़ा ही ले लो, कि नहीं अब नहीं। और कहा मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मेरा व्रत मत तोड़वा, कृपा से हो रहा है तो बस हो जाने दे। एकादशी के दिन फिर निर्जल व्रत रहे बाबा, राधाष्टमी और फिर कुछ दिन बाद एकादशी। कृपा सिंधुदास बाबा प्रियाशरण बाबा को कुछ लेने का आग्रह करते कि आप ले लीजिए, पर मना कर देते, नहीं। पूरा जीवन हो गया, जीवन की बाजी लगाकर इस प्रभु ने संकल्प का निर्वाह कराया, अब मुझे रोको मत, अब मेरा ये व्रत मत तोड़ो, कहीं जीवन में कलंक न रह जाए। आचरण मुख्य है, आपका चरित्र पवित्र हुआ, आपकी उपासना निर्वाह हुई, ऐसों को ही पूजा जाता है। आज हम नाम सुनते ही अंदर से ऐसे हो जाता है ना महापुरुष, क्योंकि प्रभाव प्रताप इनका। बाबा ने कह दिया। अब देखो हरि सिंह जी और श्री कुशल सिंह जी अंदर से प्रार्थना करके गए थे। इस अवस्था में बाबा ने कहा कि उन दोनों को बुलवा लो। बाहर सेवा में व्यस्त होने के कारण कृपा सिंधुदास बाबा ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। अगले दिन फिर बाबा ने पूछा कि उसको तार भेज दिया, बुला लिया उसको, तत्काल याद आया और बाबा मौन हो गए, समझ गए कि इनने भेजा नहीं है। बाबा मौन हो गए, तब से बिल्कुल मौन हो गए। तत्काल तार भेजा गया और बुलाने के लिए भेज दिया। द्वितीया के दिन एकदम बोल पड़े, सब बैठे हुए पास में, कि बच्ची देख देख, श्यामा श्याम आ गए। प्रिया प्रीतम सामने खड़े हैं, कह रहे हैं कि श्यामा श्याम खड़े हैं। अब बिल्कुल अवस्था जाने की हो गई। फिर कृपा सुंदरदास बाबा ने पूछा, बाबा प्रिया प्रीतम अकेले हैं कि आपका मंजरी स्वरूप भी है? तो बाबा ने कहा हाँ स्वरूप भी है। बाबा उत्तर देते हुए बोले। फिर पूछते हैं महाप्रभु भी हैं? थोड़ी देर चुप हो गए बाबा, फिर कहा कि हाँ महाप्रभु भी हैं। फिर प्रियाशन बाबा ने पूछा कि बाबा बलदाऊ जी भी हैं क्या? तो हंस गए, हंस के बोले यहाँ दाऊ जी को क्या काम, निकुंज की उपासना है ना वृंदावन की, बोले यहाँ दाऊ जी का काम नहीं। चतुर्थी का दिन चेतन अवस्था में उन्होंने कहा बच्ची से, कृपा सिंधुदास बाबा थोड़ा समय हो रहा है, बस पूर्णता का समय, प्राणहीन अवस्था होने वाली है कि रज का चबूतरा तैयार करो। अब ये तो उनसे पूछो जो निज जन है, जो जी रहे हैं उनको देख के, जिनकी दूसरी गति नहीं है, वही भजन है। सबका हृदय विकल है कि बाबा जा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य होता है सच्ची, जब ये महापुरुष, किसी भी महापुरुष की जब सुनने को मिलती है ना वो गए, तो लगता है कि आश्रय छूट रहा है। ये ऐसे समर्थ महापुरुष हैं कि प्रचंड माया का तूफान
इनके आश्रय से कुछ नहीं बिगड़ पाता। पर ये जो जो अंतर्ध्यान होते जाते हैं और हो रहे हैं, बस इसीलिए कह रहे हैं लाभ ले लो, इनके सामने रह के इनके हो जाओ, जस्ट जैसे कह रहे हैं चलते चले जाओ तो स्वयं हो जाएंगे वो। बाबा ने कहा कि रज का चबूतरा बनाओ, थोड़ी देर में रमण रेती स्थान की रज सैया बना दी गई वहां और बाबा को लिटा दिया गया। कुशल सिंह जी भी और हरि सिंह जी भी आ गए, विराजमान है। वो श्री गोविंद देव जी की माला और प्रसादी लाए थे। बस समझ लो कि इतना ही इंतजार था बाबा को। रज के चबूतरे पे लेटे हैं, समस्त परिकर बैठा है, कीर्तन हो रहा है और माला का स्पर्श किया बाबा को। जैसे ही बाबा ने गले में माला धारण करी, बस सामने देखते हैं, बली बली श्री राधे नंद नंदना, मेरे मन की अमित अघटनी को जाने तुम बिना, बली बली श्री राधे नंद नंदना। मृत्यु का समय, महाप्रयाण का, जीवन की परम उपलब्धि है। जिनके हम हैं वो सामने खड़े हैं। श्यामा श्याम। भले चारू चरण, बड़ी करुणा करी, भले चारू चरण दर्शाए, ढूंढत फिरी हो वृंदावना। जय श्री भट्ट श्यामा श्याम रूप पे, जय श्री भट्ट श्यामा श्याम रूप पे, न्योछावर तन मना, न्योछावर तन मना। जय जय बली बली श्री राधे नंद नंदना। और संग श्री बाबा को ले गए श्यामा श्याम। माला के रूप में सबको दिखाई दिया कि माला आई है, पर बाबा देख रहे हैं कि माला के रूप में प्रिया प्रीतम पधारे, और ज्यों ही गले में डाली चले गए साथ। बस वृंदावन का वास उन्हीं के भरोसे, निश्चित आएंगे, साथ ले जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।